In this video, we will discuss further about male reproductive system. In this video, we will discuss about the structure of male reproductive system from the front view. फ्रंट व्यू से किस तरह से हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई पड़ते हैं और कितने ग्लैंड्स हैं उनके, जो हमने बोला कि दे हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स। तो वो ग्लैंड्स क्या क्या है वो इस स्ट्रक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके पहले वी जस्ट मेक अ वेरी क्विक स्ट्रक्चर। ये हमारा, जैसे कि हमने बताया था, ये टेस्टिस है, ओवल स्ट्रक्चर, और यहां से हमारा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस है। ये जो एपिडिडाइमिस होता है, दिस एपिडिडाइमिस इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बट इट लुक लाइक अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बट दे आर द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कीप इट माइंड, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बट इट्स लुक लाइक अ सैक। इसका जो अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द हेड पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द बॉडी एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द टेल। जो एपिडिडाइमिस होता है, इट हियर द स्पर्म इज स्टोर। यहां पर स्पर्म स्टोर होता है अबाउट 18 to 24 आवर। यहां पर जो स्पर्म होते हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एजैकुलेट होते हैं स्पर्म, वो आकर एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। कितने टाइम तक? 18 से 24 घंटे तक। और क्या होता है यहां पर? हियर द स्पर्म अटेंड द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। हियर द स्पर्म अटेंड the physiological maturity. Here it attained physiological maturity. Now we come to the structure of the front side of the different type of duct and vessels. अगर हम डक्ट्स और वेसल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले वी जस्ट ड्रॉ द स्क्रॉटल सैक। हम स्क्रॉटल सैक बना रहे हैं। दिस इज द स्क्रॉटम। वी नो दैट द स्क्रॉटम, द टू स्क्रॉटम इज गोइंग टू बी only separated by a thin membrane which is known as the scrotal septum. दो जो स्क्रॉटम होते हैं वो स्क्रॉटल सेप्टम से सेपरेट होते हैं, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए इन दोनों को सेपरेट बना रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो स्क्रॉटम होते हैं इनके बीच में इतना गैप होता है, डिस्टेंस होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये दोनों बिल्कुल अटैच होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो हम लोग सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके, हम इन दोनों को सेपरेट बना रहे हैं, दूर बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल स्क्रॉटल सेप्टा से सेपरेट होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, फर्दर स्ट्रक्चर कि जो वेसल्स है, जो डक्ट्स है, वो कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज आवर टेस्टिस। ये टेस्टिस स्ट्रक्चर है। क्लियर है? नाउ दिस टेस्टिस, हम जानते हैं कि ये टेस्टिस जो होता है, इट इज गोइंग टू बी, यहां पर हमारा टेस्टिस क्या है? दैट इज एपिडिडाइमिस। दिस स्ट्रक्चर इज आवर एपिडिडाइमिस। अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस इज गोइंग टू बी स्टार्ट हियर। यहां से हमारा क्या होता है? एपिडिडाइमिस स्टार्ट होता है। ठीक है? दिस इज आवर एपिडिडाइमिस। क्लियर? एंड नाउ दिस एपिडिडाइमिस इज गोइंग टू बी मेक अ टर्न into a tubular structure. Just make it clear. Tubular structure. This tubular structure is known as vas differentia. Vas differentia पहले हम इसको लेबल करते हैं. This is the scrotum. ये testis.
नाउ दिस इज द एपिडिडाइमिस. दिस स्ट्रक्चर इज आवर, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. मैं इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली दूसरे से कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए. दिस इज आवर टेस्टिस, और यहां पर हमारा क्या है, एपिडिडाइमिस. दैट इज द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. एपिडिडाइमिस हमारे यहां है, जो कि आगे से एक फाइन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. This tubules-like structure, this fine tubules-like structure, is known as the vas deferens. Vas deferens. अब ये जो vas deferens है, ये क्या करता है, it move into the abdominal cavity. ये abdominal cavity में एंटर करता है और फिर से ये नीचे की तरफ डिसेंड होता है थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर. अगर हम बनाते हैं, विल जस्ट मेक अ यूरिनरी ब्लैडर हियर. नाउ दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. तो ये क्या करता है, हमारा जो वॉस डिफरेंशिया होता है, इट मेक्स सम हाइट्स एंड मूव्स लिटिल अपर एंड देन मेक अ लूप. एक लूप बनाता है और ये लूप बनाकर इट्स मेक अ लूप एंड जॉइन द यूरिनरी ब्लैडर एट यूरेथ्रा. कहां पर ये ज्वाइन करता है, यूरिनरी ब्लैडर के यूरेथ्रा पे. ठीक है, हम इसको बनाते हैं. ये यहां से भी होगा, दोनों साइड से आएंगे. मैं एक ही साइड का बना रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इस साइड से भी आएगा. सो दिस स्ट्रक्चर इज आवर यूरेथ्रा. ये हमारा यूरेथ्रा है. यूरेथ्रा में ये क्या किया, जो हमारा वास डिफरेंशिया है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में गया, एक टर्न लिया, मेक अ लूप, और लूप बनाकर फिर किस पे अटैच हो गया, यूरेथ्रा से. क्लियर है. नाउ ये यूरेथ्रा से अटैच होने से पहले इट्स मेक अ बल्जिंग स्ट्रक्चर. यहां पर क्या बनता है, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बनता है. दिस बल्जिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्प्यूला. इस बल्जिंग स्ट्रक्चर को हम एम्प्यूला बोलते हैं. एंड फ्रॉम दिस बल्जिंग स्ट्रक्चर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज seminiferous tubules. This tubular structure is known as the seminiferous tubule. Seminiferous tubules. Clear? So here is also present of seminiferous tubules. So यहां पर बल्जिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, और इस एम्प्यूला से देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. नाउ व्हेन, अभी तक आप देखिए इस यहां पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसे आपको समझना होगा. यहां से जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो यहां तक अप टू दैट स्ट्रक्चर दैट इज बिफोर द एम्प्यूला. एम्प्यूला के पहले तक ये स्ट्रक्चर हमारा वास डिफरेंशिया कहलाता है, और जहां से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐड हो जाता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो सिक्रीशन होते हैं वो वास डिफरेंशिया में डिपॉजिट होते हैं, इसमें सिक्रीट होते हैं. आफ्टर दैट, इसके बाद इस वास डिफरेंशिया का नाम इट्स गोइंग टू बी चेंज इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट. ये समझिएगा,
कि जब तक ये यहां तक आता है एम्प्यूला के पहले तक ये वास डिफरेंशिया होता है, लेकिन जैसे ही इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऐड हो जाते हैं उसके बाद जो ट्यूब है उसको हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। यहां भी एक समझने की बात है आपकी, ये यूरेथ्रा कहलाया। यूरेथ्रा का क्या मतलब है कि जब तक ये हमारे एजैकुलेटरी डक्ट नहीं इस ट्यूब्स के साथ मिक्स होते हैं, मैच करते हैं, तब तक इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू ज्वाइन दिस ट्यूब, जब ये हमारा वॉस डिफरेंस इस ट्यूब को ज्वाइन कर लेता है उसके बाद के स्ट्रक्चर को, नाउ आफ्टर दैट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरोजेनाइटल डक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए दिस इज यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर किस काम में आता है? यूरिन के डिस्चार्ज में। यहां से यूरिन भी डिस्चार्ज होता है। अब यहां पर क्या ज्वाइन हो चुका है? हमारा वॉस डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म को लेकर आएगा और यहां पर डिपॉजिट करेगा। तो नाउ फ्रॉम दैट पार्ट, इस पार्ट से यूरिन के साथ साथ स्पर्म भी डिपॉजिट होते हैं। सो दे आर बिकम अ मिक्स्ड ग्लैंड दैट इज विच डिपॉजिटेड विच सिक्रीट बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन। इसीलिए इस पोर्शन को फिर हम क्या बोलते हैं? दिस पोर्शन इज नोन एज, इस पोर्शन को फिर हम क्या बोलने लगेंगे? नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज, दैट इज दिस पोर्शन इज नोन एज आवर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। इसके पहले तक ये क्या था? हमारा यूरेथ्रा। इसके पहले तक ये हमारा यूरेथ्रा था, लेकिन जैसे ही ये ऐड हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। नाउ दिस यूरिनोजेनाइटल डक्ट, अब इसके ऊपर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मोर ग्लैंड, दिस इज अ डोनल्ड शेप ग्लैंड। इसके ऊपर एक और ग्लैंड पाया जाता है जो कि एक डोनट शेप ग्लैंड होता है। डोनट शेप जिसको चेस्टनट भी बोलते हैं। अगर हम इसको पहले बना देते तो हम इसके नीचे के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते, इसलिए वी जस्ट मेक अ डोनट शेप स्ट्रक्चर। और इससे ये क्या होता है? ये जो जंक्शन है ये कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है, एक डोनट शेप स्ट्रक्चर। दिस डोनट शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द prostate gland. This donut shape structure is known as the prostate gland. Now below this prostate gland there is a presence of one more gland or one more structure just here or at the base of this penis. This gland, a pair of gland, this gland is known as the Cowper's gland, or it is also known as the bulbourethra. It is also known as the bulbourethra. So now this is a pair of gland. ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल होता है ये भी एक पेयर होता है, दो पाए जाते हैं, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में। जो हमारा काउपर्स ग्लैंड होता है, बल्बोयूरेथ्रा, ये भी पेयर में होते हैं, लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये सिंगल होते हैं, ये अकेले होते हैं, ये एक ही ग्लैंड होते हैं। क्लियर है? नाउ बिलो दिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ हाईली वैस्कुलराइज्ड मस्कुलर टिश्यू। इसके नीचे क्या होता है? हाईली वैस्कुलराइज्ड मस्कुलर टिश्यू, और इस हाईली वैस्कुलराइज्ड मस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं पेनिस। दिस हाईली वैस्कुलराइज्ड मस्कुलर टिश्यू इज नोन एज पेनिस, विच इज स्लाइटली बल्जिंग। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, विच इज अ स्लाइटली बल्जिंग एट द टिप। जो टिप पे क्या होता है? स्लाइटली बल्जिंग होता है, स्लाइटली बल्जिंग होता है, फूला हुआ भाग होता है। एंड दिस स्लाइटली बल्जिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। And this bulging structure is covered with a fold of skin. और ये जो bulging structure होता है ये fold of skin से cover होता है, and this fold of skin is known as the foreskin. This fold of skin is known as
फॉर स्किन। क्लियर है। इसके बाद ये जो हमारा यूरोजेनाइटल डक्ट होता है ये बिल्कुल टिप तक होता है, एंड दिस ओपनिंग from where the sperm as well as the urine both are going to be discharged is known as genital opening और aperture। यहां पर यूरोजेनाइटल ओपनिंग या अपर्चर हम इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि क्या है ये स्ट्रक्चर। ये फ्रंट स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं तो ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाद दिस इज द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम है यहां पर। ये हमारा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आवर एपिडिडाइमिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एंड नाउ दिस एपिडिडाइमिस इज गोइंग टू बी open into a tubular structure, which tubular or which duct is known as vas differentia. Now vas differentia is moving into the abdominal cavity, make a loop and return and join to the urethra. आकर वापस यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है। यहाँ पर एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। इस एम्प्यूला से एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। नाउ जब ये अटैच हो जाता है उसके बाद ये वास डिफरेंशिया हमारा इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद जहां से यूरेथ्रा दैट इज द अपर पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूरेथ्रा। लेकिन जहां से हमारा वास डिफरेंशिया या इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन हो जाता है इस यूरेथ्रा में, एट दैट टाइम दे आर नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। उसके बाद ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहलाता है। एंड दिस इज द highly vascularized muscle structure. They are the prostate gland, a pair of Cowper's gland and bulbourethra. And this is the complete structure of our male reproductive system. Now, in our next video, we discuss about the function of this tubular, that is this gland, that is the seminiferous tubules, the prostate gland, the Cowper's gland. We have to discuss the function, and after that this topic is going to be end. अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि किस तरह के वीडियो आपको पसंद है, किस टॉपिक पे पसंद है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले। थैंक यू।